बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम इन डे विद उजाला। आप लोगों का रमज़ान इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज हमारा साहिबा कराम की ज़िंदगी का पार्ट 9 है और आज हम लोग जो है वो थोड़ा सा एक सहाबा कराम के बारे में पढ़ेंगे और कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में जो कुछ अहकाम बयान किए हैं, कुछ हम लोग उसके ऊपर भी नज़र दहानी करेंगे। व्लॉग को देखिएगा एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जी सबसे पहले कर लीजिए। अच्छा जी, तो आज जिस सहाबाई के बारे में हम पढ़ेंगे उनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश। ठीक है, अब हम आपके सामने एक ऐसे जलीलुल कद्र सहाबी का तारुफ पेश कर रहे हैं जिन्हें कई एक एतबार से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल था और आपका शुमार उन सहाबाई कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में से होता है जिन्हें इस्लाम कबूल करने में सबकत हासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुफीजात भाई थे। ये इस तरह कि उनके वालिद अमीउन नबी अब्दुल मुत्तलिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्ते में पुफी लगती थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नस्बती भाई होने का भी शर्फ हासिल है क्योंकि उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनते जहश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा थीं। ये वो पहले खुश नसीब शख्स हैं जिनके हाथ में पहली मर्तबा इस्लाम का परचम थमाया गया और उन्हें ये अज़मत भी हासिल है कि ये सबसे पहले उन्हें अमीरुल मोमिनीन का लक़ब से पुकारा गया। ये सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। जी, तो अब हम लोग कुछ अहकाम के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि कुरान करीम में हैं और वो तमाम मुस्लिम के लिए हराम हैं और वो तमाम मुसलमानों के लिए, मोमिनीन के लिए वो मना फरमाया गया है। और जब कुरान पाक में एक दफ़ा जिस चीज़ के लिए मना हो गया तो फिर हमारा बिल्कुल ये नहीं होता कि हम उस पर सवाल करें या फिर हम लोग उसमें से अपनी कोई तसल्ली निकाल लें कि अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे कर देते हैं, वैसे नहीं वैसे कर देते हैं। ऐसे नहीं होगा। जब एक चीज़ अल्लाह की तरफ से कुरान पाक में मना हो गई, हुक्म आ गया, वो हमने किसी भी सूरत मानना है। उस पर हमने सवाल हरगिज़ नहीं करना, उस पर हमने अपनी नहीं करनी कि इसको हम ऐसे नहीं वैसे कर लेते हैं, अच्छा थोड़ा सा टेढ़ा कर लेते हैं, हम लोगों की तो वैसी नीयत तो ऐसी नहीं है ना, नीयत तो ऐसी नहीं है। नो नो, ये नहीं आगे से फिर वो फतवे जारी हो जाते हैं अक्सर मुसलमानों के, भाई अल्लाह तो नीयत देख रहा है, हम ऐसे नहीं कर रहे, हम वैसे नहीं कर रहे। जो चीज़ मना है वो मना है, बस वो मना है। तो हमने इस बात पर हम लोगों का अकीदा एक्चुअली इतना पुख्ता होना चाहिए कि हम उस बात पर डट जाएं और हम अगले वाले को इतना दिलेरी से जवाब दे सकें कि नहीं, ये कुरान और सुन्नत से साबित नहीं होता और अल्लाह का ये हुक्म है कुरान में, तो ये बात इधर ही ख़त्म हो गई बस। जी, उन अहकाम में से यह है कि शराब के करीब नहीं जाना, नशे की हालत में नमाज के करीब नहीं जाना, बहतान नहीं लगाना, नापाकी की हालत में मस्जिद के करीब नहीं जाना, अपनी तारीफ नहीं करनी क्योंकि तारीफ के काबिल सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अमानत में ख़यानत नहीं करनी। ए मुसलमान अपने हथियार लेकर रहो। अब क्योंकि पहले ज़माने में हर वक्त जो है वो कभी जंग के लिए तैयार हुआ करते थे ना, हर वक्त ही तो, लेकिन आजकल के मुसलमानों के लिए ये है कि आपने जो जिस भी जगह आप जा रहे हैं तो आपने हर चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक करना है। और अगर के कोई आपको आ जाता है बातें सुनाने या इंटरप्ट करने, तो आपने रेडी रहना है उसको उसकी इस दलील से जवाब देने के लिए कि नहीं, ये चीज़ जब अल्लाह का हुक्म है तो मैं ये ही करूँगी क्योंकि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो हमारे लिए यही हथियार है, हमारे लिए यही जंग है। ठीक है, जिक्र करना, सदका देना, नमाज अदा करना, ज़कात देना। तुम हरगिज़ भी अपनी बीवियों में अदल नहीं कर सकते। सूरह निसा में ये बिल्कुल हुक्म है कि मर्द जो है वो 4 शादियां कर सकता है, लेकिन 4 शादियां इस तरह नहीं कि आपने बस शौकिया बस धर कर ली और बीवी को जी कह दिया कि भाई हमारे ऊपर तो 4 शादी फ़र्ज़ है और उसके बाद आप अदल व इंसाफ करो ही नहीं। आजकल के मर्द तो वैसे एक निभा लें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल तो कहीं भी, मैं कहती हूँ कि कहीं भी मतलब मुसलमान एटलीस्ट पाकिस्तान में तो हम लोग नहीं देख सकते
کہ جو ہے وہ کہیں پہ عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے وہ 2 بیویاں کو رکھا جائے یا عدل و انصاف کے ساتھ جو ہے وہ 3 بیویوں کو رکھا جائے. تو اس سے بہتر یہی ہے, اللہ پاک کا یہی حکم ہے کہ آپ عدل و انصاف ہرگز نہیں کر سکتے ہو اپنی بیویوں کے بارے میں. تو اس سے بہتر ہے, آپ کو حکم ہے آپ کر سکتے ہیں, لیکن وہ تب جب آپ پراپر عدل و انصاف کریں. پراپر مطلب دیکھیں یہ بات ہے کہ آپ کا کسی کے ساتھ دل لگ جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے نا, کسی ایک مخصوص بیوی کے ساتھ آپ کا دل ہے وہ ایک الگ چیز ہے. اس کے علاوہ جو اس کے حق ہیں, جو ایک بیوی کے حق ہیں, اس میں پراپر آپ نے ان کو عدل کے ساتھ ان کے حق ادا کرنے ہیں. تو آج کل ایک کے ساتھ بھی نہیں ہوتے, سبحان اللہ. خیر ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم اس ڈیپتھ میں نہیں جا رہے, یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. لیکن یہاں پر اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی بیوی میں ہرگز بھی عدل نہیں کر سکتے. گواہی کو نہیں چھپانا, جس محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جائے وہاں سے اٹھ جائے. اگر آپ کو یہ لگے کہ یہاں پر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے, اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ آپ کی بات سنیں گے ہی نہیں, کیونکہ ہدایت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے نا, ہدایت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. بے شک آپ کو اگر دین کی بات پتہ ہے تو آپ نے وہ کرنی ضرور ہے, لیکن آپ کا جو عمل ہے وہ صرف بتانا ہے بس. آگے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ یہاں پر پوری محفل اس طرح کی بیٹھی ہوئی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ وہ اتنی ہی مطلب وہ ہے کہ بھئی وہ اللہ اور رسول کے کسی احکام کو نہیں مانے گی, کیونکہ ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے رول اتنے پراپر ہیں کہ وہ آپ کی بات تو سنیں گے ہی نہیں, تو آپ نے چپ کر کے اس محفل سے اٹھ کے اور چلے جانا ہے, ٹھیک ہے. یہی ہمیں حکم دیا گیا ہے. اچھا, یہاں پر بلاگ اینڈ کرنے سے پہلے آپ کو میں وہ لوگ بتاؤں گی جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. پیغمبر, صدیق, شہید اور صالح لوگ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام ہے, ٹھیک ہے جی. آئی ہوپ آپ لوگوں نے اس کو انجوائے کیا ہوگا اور ضرور آپ کو آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا یہ سن کر. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھیے, خوش رہیے, خوش رہنے دیجیے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.